Hello, hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you all don't know me, my name is Ansuya Rajput और हम हमारे चैनल पे बात करते हैं कुछ वुमेन्स इश्यूज़ के बारे में, कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही जनरल और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि ना समटाइम्स आप लोग सुनते होंगे कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है, बट कभी कभी आपने देखा है कि बहुत लोग जिनके पैर कट जाते हैं किसी एक्सीडेंट में, किसी का हाथ कट जाता है या कोई बहुत बचपन से ही हैंडीकैप्ड होते हैं, फिर भी वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं, साइकिलिंग रेस में फर्स्ट आ रहा है, कोई कुछ अचीव कर रहा है, कोई कुछ अचीव कर रहा है, कोई हाथ ना होते हुए भी बहुत अच्छी कारीगरी कर रहा होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी होंगी। तो हमारे पास तो दो हाथ, दो पैर, पूरी अच्छी बॉडी है, सब कुछ है, 2 टाइम का खाना भी अच्छे से मिल रहा है, सारे रिसोर्सेज हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। उन लोगों के पास तो देखो बॉडी भी प्रॉपर नहीं होती है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की उंगलियां नहीं है, किसी का पैर नहीं है, फिर भी वो लोग ना हिम्मत नहीं हारते, वो लगे रहते हैं और एट दी एंड कहीं ना कहीं तो चीज़ें उनको अचीव होती है। ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि किस्मत होती है, डेफिनेटली होती है, उसको हम नेगलेक्ट या ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि किस्मत की लकीरों को भी बदला जा सकता है। बस वो होगा कैसे कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो जो वहाँ ऊपर बैठा है ना, उसको भी मजबूर होना पड़ेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ, ये बंदा इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि इसकी किस्मत में जो लिखा है ना, इसको उससे बढ़ के मिलना चाहिए। और कई बार ना ऐसा भी हो जाता है कि हो सकता है हम बोल रहे हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, तो समटाइम्स हमने 1-2 कोट ऐसे भी पढ़े हैं जहाँ लिखा है, शायद किस्मत में लिखा हो कि जो मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, सोचो आपकी किस्मत में लिखा है कि मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा और आप बैठे हैं शांति से कि जो किस्मत में वो तो यार मिल ही जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता ना किस्मत में लिखा क्या है। किस्मत में लिखा हुआ होगा कि मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मानना ये है, किस्मत तो देखो जो है वो उन्होंने लिखी है, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हमें कोई गोल सेट करना है, अपने सपने देखने हैं, उन सपनों को अचीव करने के लिए मेहनत करनी है और इतनी मेहनत करनी है कि किस्मत को भी हार मानना पड़े कि हाँ, इस बंदे के सामने तो मुझे हारना ही पड़ेगा, इसे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी जब हम देखते हैं कि किस्मत को दोष देते रहते हैं लोग, मेहनत नहीं करते, कई बार सेम क्लास में सेम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे पढ़ रहे होते हैं और उनमें भी अगर 1-2% का भी डिफरेंस आ जाता है तो कि मैंने भी, तो जिसके कम आते हैं उसको लगता है कि मैंने भी बहुत मेहनत की थी, इसके ज़्यादा कैसे आ गए, मेरे कम कैसे आ गए। बेटा आपको नहीं पता ना, क्या पता उसने आपसे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर ली हो, या हो सकता है कि उसकी कैचिंग पावर ज़्यादा रही हो आपसे भी, आपने भी उतना ही वक्त दिया हो चीज़ों को और उसने भी उतना ही वक्त दिया हो, लेकिन चीज़ों को कैच करने की पावर या कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा रही हो। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि जो किस्मत में लिखा है वो तो देखो लिखा ही है, बट जो आपको चाहिए एटलीस्ट आप उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए आप इतनी मेहनत करिए कि किस्मत को आपके हिस्से में वो चीज़ लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, एंड मेरा कहने का मतलब ये भी है कि सपने ना थोड़े बड़े रखिए, ऊंचे रखिए, ताकि जैसे मैंने एक कोट पढ़ा भी है और मैं मानती भी हूँ कि सपने ना इतने ऊंचे तो देखिए कि एटलीस्ट आप अगर चांद तक नहीं पहुँच पाए तो एटलीस्ट आसमान तो छू ही लोगे, है ना। तो मेहनत करिए, गोल सेट करिए, ड्रीम्स देखिए और उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स या प्लान बनाइए, उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली जब आप छोटे गोल, छोटे प्लान्स बनाते हैं ना, तो अगर छोटे छोटे अचीवमेंट्स आप अचीव करते हो तो आपको लगता है हाँ, धीरे धीरे आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जा रहे हो, अपने ड्रीम की तरफ जा रहे हो। अगर आप टारगेट ही बहुत बड़ा सेट कर लोगे और वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको थोड़ा निराश होना पड़ेगा, थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं है।
जहाँ ये बात आ जाती है मैं नहीं कर पाऊँगा, वहाँ तो आप डेफ़िनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो विल पावर बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। एटलीस्ट आप में वो ज़ील होनी चाहिए कुछ करने की, आपको लगना चाहिए कि येस आई कैन डू इट। देखिए, ये तो 100% श्योर है कि हम क्या कर सकते हैं ये हमें नहीं पता, बट हम वो ताकत दिखा तो सकते हैं, हम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड तो कर सकते हैं, एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, अपने गोल सेट करिए, मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये रिग्रेट ना हो कि हाँ मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे आज ये दुख हो रहा है, काश मैंने कुछ कर लिया होता। हो सकता है कुछ करते करते कुछ हो ही जाएगा एक दिन। तो बस यही मोटिव था कि शायद आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल, थोड़ी सी भी मोटिवेटेड लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड यस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ कहीं राइट या लेफ्ट में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको दिख जाएगा। एंड मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।